अब यहाँ पे हम S3 स्टोरेज को देखेंगे, सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 जो होता है वो आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज की एग्जांपल होता है। अगर हमने इसको लोकल लैब में इम्प्लीमेंट करना है तो हम स्विफ्ट या शेफ के साथ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम जो है AWS की जो है S3 सर्विस को यूज़ करेंगे। और जब हम इस सर्विस को यूज़ करते हैं तो हम ब्राउज़र के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो फाइल्स वगैरह हैं उसको असेस कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में जाते हैं कि हमारे केस में अब हम AWS पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो सर्विस सेलेक्ट करेंगे वो कौन सी करेंगे, S3 वाली हमें सर्विस चाहिए। तो आपने S3 को सर्च कर लेना। तो ये स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड, तो इसके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट होता है वो एक बकेट का कंसेप्ट होता है कि जब आपने यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है, जनरली हम जब अपने लोकल सिस्टम पे कोई चीज़ सेव करते हैं तो पहले हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस जहाँ डायरेक्ट जिसको हम डायरेक्टरी बोल देते हैं उसके अंदर फिर हम फाइल डालते हैं। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टरी वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, हम उसको बकेट बोल देते हैं। और बकेट के अंदर क्या कर देते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अपलोड कर देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट बकेट कैसे करनी है। और यहाँ पे अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि आप कहीं पे भी आप कितने भी अमाउंट का डाटा आप स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी आप उसको क्या कर सकते हो, रिट्रीव करते हो। कि ये एक जो है इंडस्ट्री लीडिंग जो है स्केलेबल डाटा अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस सर्विस है। तो हम इसको देखते हैं। और एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस है जो अमेजन वालों की क्लाउड की, S3। बहुत सारी जो है मिलियंस ऑफ लोग अब जो अपना डाटा है यहाँ S3 पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट बकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बकेट का नाम दे देते हैं। ये ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए, तो इसलिए कई बार हम इस सर्विस को क्या है ये ग्लोबल सर्विस भी बोल देते हैं। अमेजन में बहुत सारी सर्विसेज रीजनल सर्विसेज होती हैं, जैसे EC2 इंस्टांस वगैरह, उसमें हमें VPC वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है। ये ग्लोबल है सर्विस। जो अभी हम नाम देंगे बकेट का वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम चलो यहाँ पे एक दे देते हैं कि टेस्ट वेबसाइट नाम का एक हम बकेट क्रिएट करना चाहते हैं, टेस्ट वेबसाइट। और इसमें आप एज सच यहाँ पे आल दो हमें क्या करना पड़ता है, रीजन स्पेसिफाई करना पड़ता है, बट जब हम लिस्ट करते हैं बकेट वो सारे रीजन की शो करता है। तो कई बार ये कंफ्यूज भी होता है कि ये रीजनल सर्विस है कि ग्लोबल है। ग्लोबल हम इसलिए बोलते हैं कि ये एक तो इसका जो नाम है एक ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जब हम जो बकेट्स वगैरह को लिस्ट करते हैं तो वो सारे रीजन्स की बकेट आपको शो करता है। तो ये इस कारण इसको हम क्या है कि ग्लोबल सर्विस बोलते हैं नाम के कारण। बट यहाँ पे हम जो इसका रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कौन सा आपने करना है, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखोगे कोई रीजन वगैरह नहीं आ रहा है, ग्लोबल लिखा हुआ है ये सर्विस। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप के बारे में कि ACLs हमने डिसेबल कर रखी हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बकेट बनाना चाहते हैं कि जो बिल्कुल प्राइवेट हो और उसके अंदर जो डाटा है वो भी प्राइवेट हो। बाद में देखेंगे कि उसको पब्लिक कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। ये जो अब हम बकेट क्रिएट करने वाले हैं, जिसको हम नॉर्मल सेंस में बोल देते हैं फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, वो प्राइवेट होगा, उसको कोई दूसरे लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे। जिसने बनाया वो तो एक्सेस कर लेगा, पर बाकी जो इंटरनेट से बाकी किसी ने उसने को एक्सेस करना है वो नहीं कर पाएगा। तो इसको अभी हम डिफ़ॉल्ट रहते हैं। बकेट वर्जनिंग भी अभी हम डिसेबल है। तो इसका मीनिंग ये अब इंक्रिप्शन को भी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसको डिसेबल है रख रखेंगे कि ये डिसेबल है। अभी हम सिंपल ऑप्शंस वगैरह चूज़ कर रहे हैं। और एडवांस सेटिंग्स में ऑब्जेक्ट को आपने लॉक करना है कि नहीं करना, तो इसको डिसेबल रखते हैं। और आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इसका मीनिंग, तो यहाँ पे उसने क्या बता दिया, बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट।
तो यहाँ पे मैं इसको कुछ और दे देता हूँ। हम यहाँ पे यूनेट टेस्ट वेबसाइट करके कर देते हैं। अब फिर करते हैं क्रिएट। तो अब देखते हैं कि वो बकेट क्रिएट करता है कि नहीं। अब यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, तो वो आपको कह रहा है कि सक्सेसफुली आपने जो बकेट है वो क्रिएट कर लिया। और ये बकेट अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे और क्या आपको बता रहा है कि ये जो बकेट है ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जहाँ पे बैठ के हम इसकी परमिशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब हम एक इसके अंदर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फाइल को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम कह देते हैं ऐड फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास एच डाटा करके एक फोल्डर है, तो वहाँ से हम डाटे को कुछ अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला फोल्डर है। तो यहाँ से मेरे पास एक फ़ोटो है जिसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो उसकी देखते हैं कि डेस्टिनेशन डिटेल्स हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी बकेट वर्जनिंग वो डिसेबल्ड है, इंक्रिप्शन भी डिसेबल्ड है, ऑब्जेक्ट लॉक ये भी डिसेबल्ड है। जो जिस बकेट में जा रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर परमिशंस, ये बकेट क्या है कि बकेट ऑनर इन्फोर्स, यहाँ पे अगेन परमिशन की कोई हमें ऑप्शन नहीं दे रहा। प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं हम। तो हमारे पास ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्टोरेज होती है वो स्टैंडर्ड स्टोरेज है। मीन ये आपके जो कम से कम भी 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका डाटा को स्टोर करेगा फॉल्ट टॉलरेंस पर्पज़ के लिए। बट उसी हिसाब से आपको क्या कि चार्जेस वगैरह भी पड़ेंगे, आपने ध्यान रखना है। फिर हमारे पास इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड स्टोरेज थी, तो यहाँ पे आपको वो बता देता है कि मिनिमल अवेलेबल साइज क्या है। तो कई बार ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इतना इतना क्रिटिकल नहीं है, तो हम अलग अलग उसको चूज़ कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टायरिंग को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें अगर आपका डाटा कम यूज़ होता है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली किसी दूसरे आपके उसमें शिफ्ट हो जाएगा स्टोरेज क्लास में। तो ये कॉस्टली स्टोरेज क्लास होती है स्टैंडर्ड सबसे। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वन आई है जिसमें क्या है कि वो आपका जो इनफ्रिक्वेंटली एसेस, तो इसमें मतलब दिया गया जो चार्जेस वगैरह आपको क्या कर पड़ते हैं, थोड़े से कम पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं कि ये वाला जो है अगर इंटेलिजेंट टायरिंग सेलेक्ट कर देंगे तो वो अपने आप देख लेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट कितनी की देर कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ असेस होता है, तो अपने आप वो उसको क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। या फिर हमारा डाटा क्रिटिकल नहीं है, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, तो हम वन जोन इनफ्रिक्वेंट एसेस भी कर सकते हैं। तो इसमें जो डाटा है वो क्या करेगा, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बट अगर अगर हम स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंटली एसेस करते हैं तो ये क्या है कि जब आपने डाटा को वंस इन ए मंथ एसेस करना है तब है। और यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्वेंटली एसेस डाटा, और जब आपने कई बार आपने दिया क्या मंथ में एसेस करना है, और आपको कौन सी चाहिए, मिली सेकेंड जो असेस चाहिए। तो ये तो फिर हमारे पास अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो वो ग्लेशियर है। तो अलग अलग हमारे पास है, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखते हैं। और हमने इनक्रिप्शन, हमने कोई इनक्रिप्शन नहीं करनी है, कोई और आपने एडिशनल चेकसम। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपलोड कर देते हैं। तो हमने बकेट भी क्रिएट कर ली, अपलोड भी कर दिया है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि हमारे पास बकेट है, बकेट के अंदर हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसकी क्या आ जाएगी, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें एक यूनिक उसका क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट यूआरएल दे रहा है। तो हम ये इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी जो
असेस के बारे में बताएगा। असेस को क्या बता रहा है कि डिनाई है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी बकेट भी प्राइवेट है, जो हमने ऑब्जेक्ट भी अपलोड किया है वो भी प्राइवेट है। तो हम इसको देखेंगे कि अब हमने इसको पब्लिक बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अब हमारा ये वाला क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम इसको अब देखेंगे कि क्या प्रोसेस करना है।